सेंट्रल रेलवे का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे और इस नोटिफिकेशन में 2424 अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर स्लॉट है। तो आप कब से अप्लाई कर सकते हो? 16 जुलाई से अप्लाई कर सकते हो और 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अब ये कैसे अप्लाई करना है, आपको कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, ये मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा। तो पहले आपको इसको देख लेते हैं कि देखिए सिलेक्शन, ये जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और आईटीआई मांगा जाता है और आपका 10th के अंदर 50% मार्क्स होने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी फ़ायदा मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है जब कभी भी आप जाते हो। और इवन आप रेलवे में जॉब निकलती है तो वहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो अब देखिए ये कहाँ पर निकली हुई है, ये जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल रेलवे की है ये पोस्ट, तो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल रेलवे में क्लस्टर बनाए गए हैं, जैसे कि मुंबई क्लस्टर हो गया और यहाँ पर ये पुणे, नागपुर, सोलापुर, तो यहाँ पर निकली हुई है ये। तो आपको केवल यहाँ पर बोला गया है कि आपको केवल कैंडिडेट को एक ही क्लस्टर चूज करना पड़ेगा। उस क्लस्टर के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग आप जो है जो प्रीफरेंस है उसको दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, मुंबई क्लस्टर के उसमें दे रखा है। तो आप यहाँ पर कोई सी भी भर सकते हो, 1 साल की ट्रेनिंग होगी। अब यहाँ पर 1 साल की होगी या ज़्यादा की होगी, मतलब अगर आपका वो होता है, मतलब ये 1 साल से ज़्यादा तक की कराते हैं तो फिर ये आपका सैलरी भी बढ़ा देंगे, सैलरी भी देखेंगे हम। तो अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपको किस जो उसके लिए बननी है। लेकिन इसमें यहाँ पर आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ पर प्रीफरेंस देनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। याद रहे यहाँ पर क्लस्टर वाइज देखना, आप सबसे ज़्यादा जहाँ पर पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही भरना, या जैसे भी आपको सुविधा लगती है। तो यहाँ पर ये दे रखा है क्लस्टर वाइज दे रखा है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो क्लस्टर वाइज कितनी वैकेंसी निकली हुई है, किसके लिए निकली हुई है। जैसे पुणे क्लस्टर हो गया तो यहाँ पर देखिए वैगन डिपो निकली हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हो फीटर और वेल्डर, पेंटर के लिए अलग अलग यहाँ पर निकली हुई है। तो ये तो उसके बारे में बात हुई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एज की। देखिए एज जो मांगी जाती है यहाँ पर 15 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। 15 साल के अंदर तो कौन आईटीआई करेगा यार, ये तो मतलब ये तो फालतू वाली बात होती है। 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल एज मांगी जाती है। और एज की जो कैलकुलेशन है वो 15 जुलाई 2024 यानी जो क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। और अगर आप इस 24 साल से आपकी जो एज ज्यादा हो रही है और आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी में केवल नॉन क्रीमिलियर को ही दिया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो और तो भी और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी होते हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। फीस और फीस है। और यहाँ पर ये आपको इसी वेबसाइट पर भरनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आपको अप्लाई करना है। तो बाकी यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप देख लेना आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट अप्लाई करने हैं। यहाँ पर देखो फोटो भी दे रखा है कि भाई आपका जो फोटो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने केबी से लेकर कितने केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। एक बार जब आप अपना फॉर्म फिल करो तो इन सारी चीजों को डिटेल्स आप देख लेना चाहिए आपको। और सैलरी जो मिलती है जैसे यहाँ पर दे रखा है सैलरी और 7,000 रुपये पर मंथ है। तो ट्रेनिंग में तो कमी मिलता है जिससे आप अपना खर्चा वर्चा उठा सको, इतनी ही सैलरी देते हैं। बचाने के बेसिस पर ये सैलरी इतनी होती है। अगर आपको कोई पूछना है तो आप इनको ईमेल कर सकते हो। इन्होंने कोई नंबर वगैरह तो नहीं जारी किया है लेकिन ईमेल जारी किया है। तो आप देखते हैं तो देखिए आपको अपने ब्राउजर पर ये डाल देना www.rrccr.com। ये क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल रेलवे, इसकी जो फुल फॉर्म है। तो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ऊपर ही पहली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। तो अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको इस टाइप का नोटिफिकेशन जैसा मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया है ऐसा डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिफिकेशन। अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो मैं क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना, आप किसी भी स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, किसी भी स्टेट से। लेट्स से मैं उत्तराखंड के लिए देख लेता हूँ यहाँ पर। तो आप
उत्तराखंड आई हैव आधार कार्ड नंबर, ये आधार कार्ड नंबर से मिलते हो, आई अप्लाइड फॉर आधार। तो आप ये जो है अपना वो कर सकते हो आधार के लिए, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो तब भी आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर होता है तो उसको वो फिल कर सकते हो। आधार कार्ड यहाँ पर एक टाइप का इन्होंने शायद मैंडेटरी ही कर दिया है। तो आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दें, और देखिए यहाँ पर मिला हुआ है ये सेलेक्ट था, ये बहुत सारा यहाँ पर हो गया, जैसे कि मैकेनिकल, डीजल, ये मैकेनिस्ट, इसके लिए जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई पास, वही आईटीआई पास ट्रेड आपने किससे पास किया है, ठीक है। और फिर अपना जो है अपना फॉर्म सबमिट कर देना है आपको। तो ये तो फॉर्म के बारे में बात हुई।